बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य से दूर किसी अनजाने राज्य में रोजी रोटी की तलाश में निकला था। आसमान पर उम्मीदें टंगी थीं और दिल में एक नया भविष्य बसाने की ललक थी। लेकिन नियति ने उनके साथ क्रूर मजाक कर डाला। जब वे दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो रास्ते में कुछ निर्दयी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। उन दोनों के पास जो कुछ भी था, सपने, सामान और जीवन की बची खुची जमा पूंजी, सब कुछ लूट लिया। एक झटके में वे दो जिंदा इंसान नहीं बल्कि सड़क पर खड़े भिखारी बन चुके थे। डाकू चले गए पर उनके पीछे चिंता, डर और अंधकार छोड़ गए। बंजारा और उसकी पत्नी स्तब्ध थे, एक अजनबी धरती पर, बिना पैसे, बिना सहारे, बिना दिशा के। शहर दूर था पर भूख और मजबूरी उन्हें खींच रही थी। बंजारा अपनी पत्नी का कांपता हाथ थामे आगे बढ़ा, मगर दिल में यह सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था, अब जीवन का पहिया कैसे घूमेगा। चलते चलते नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखी। उम्मीद की हल्की लौ सी चमकी और बंजारा अपनी पत्नी को लेकर वहां जा पहुंचा। साधु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और बंजारा उन्हें देखकर सोचने लगा, शायद ये कोई राह दिखा दें। साधु के पास जाकर बंजारा ने अपनी आप बीती अत्यंत विनम्र स्वर में कही, महाराज, डाकुओं ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है। अब व्यापार करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यदि आप कृपा करके मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ धन दिलवा दें तो मैं व्यापार करके जल्दी ही वह ऋण लौटा दूंगा। साधु के हृदय में उस बंजारे की पीड़ा उतर गई। उन्होंने अपने एक पुराने परिचित सेठ का उल्लेख किया और बंजारे को वहां भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी के साथ सेठ के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं है, बस मेरी धर्म पत्नी है। कृपया इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ पूंजी दे दें। मैं व्यापार करके शीघ्र ही आपकी रकम ब्याज सहित चुका दूंगा और इसे वापस ले जाऊंगा। सेठ कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी स्वीकृति में सिर हिला दिया। सौदा तय हुआ। पत्नी गिरवी रखी गई और बंजारे के हाथ में भविष्य की चाबी थमा दी गई। कुछ रुपये। बंजारा चल पड़ा प्याज का व्यापार करने। वह किसानों से प्याज सस्ते दामों में खरीदता और जरूरतमंदों को महंगे दामों में बेचता। उसकी मेहनत रंग लाई। समय के कुछ ही दिनों में बंजारे ने इतना धन कमा लिया कि वह सेठ का कर्ज ब्याज समेत चुका सकता था। उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ वह सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, अब आप अपना पूरा हिसाब लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे सौंप दीजिए। सेठ की आंखों में अचानक एक गहरी छाया उतर आई। उसने भारी स्वर में कहा, भाई, 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई थी। मैंने भरसक प्रयास किया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलवाया, लेकिन उसे बचा नहीं सका। वह इस संसार को छोड़कर चली गई। यह सुनकर बंजारे की आंखें नम हो गईं। उसकी दुनिया एक बार फिर बिखर गई थी, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जो होना था हो गया। होनी को कौन टाल सकता है सेठ जी। वह मेरे साथ होती तब भी यदि उसकी आयु पूरी हो चुकी थी तो उसे जाना ही था। आप बस अपना धन ले लीजिए। लेकिन सेठ ने धन लेने से इनकार कर दिया। बंजारे ने सेठ से विनती की, सेठ जी, कृपया अपना कर्ज ले लीजिए ताकि मुझे यह संतोष हो सके कि मैंने अपना ऋण चुका दिया और उस बोझ से मुक्त हो गया जो मैंने अपनी पत्नी को गिरवी रखकर अपने सिर पर लिया था। सेठ की आंखों में एक क्षण को उदासी तैर गई। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं भाई, जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो फिर मैं तुमसे पैसे लेने का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ। एक मृत देन की कीमत कोई कैसे चुका सकता है। बंजारा बार बार आग्रह करता रहा पर सेठ ने एक नहीं सुनी। विवश होकर बंजारा भारी मन से वहां से लौट पड़ा। उसकी आंखों में न आंसू थे न क्रोध, बस एक चुप्पी थी जो भीतर ही भीतर उसे खा रही थी। चलते चलते वह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पहली बार साधु महात्मा से भेंट हुई थी। साधु अब भी अपने चबूतरे पर शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बंजारा कुछ देर वहीं बैठा रहा, शायद भीतर की बेचैनी को शांति में घोलने के लिए। महात्मा ने जैसे ही उसे देखा पहचान गए। प्यार और चिंता से बोले, बच्चा, कहो क्या हुआ, क्या सेठ ने पत्नी लौटा दी। बंजारे ने उस चिर परिचित पीड़ा को फिर से दोहराया। सेठ की बात, उसकी पत्नी की कथित मृत्यु,
सब कुछ शब्द दर शब्द सुना दिया। साधु गहरी सांस लेकर बोले, नहीं, नहीं, उस सेठ ने छल किया है। तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, वह जीवित है, और उस सेठ ने उसे अपने घर में छुपा रखा है। यह अन्याय है। अब एक ही रास्ता बचता है। तुम राजा से निवेदन करो। वह न्यायप्रिय है, बुद्धिमान है, और यदि तुम उसे अपनी बात ठीक से समझाओ तो वह अवश्य तुम्हारी पत्नी को दिलवा देगा। बंजारा साधु के आदेश पर फिर एक उम्मीद लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, राजन, मेरी पत्नी जीवित है। सेठ ने उसे छिपा रखा है। कृपा करके मुझे मेरी पत्नी दिलवा दीजिए। राजा ने तुरंत सेठ को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है कि बंजारा अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख गया था? सेठ ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ महाराज, यह बात सत्य है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर तुमने इसकी पत्नी को लौटाया क्यों नहीं? सेठ ने झूठ का जाल रचते हुए कहा, महाराज, 2 महीने पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने उसका पूरा इलाज करवाया पर उसे बचा न सका, और अब मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ? क्या मैं यमराज से जाकर उसे वापस मांगूं? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? सेठ ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, वह वैद्य गवाही देगा जिसने उसका इलाज किया, और 4 लोग हैं जो उसकी चिता को अग्नि देकर लौटे हैं। सेठ की बात में इतना आत्मविश्वास था कि राजा भी उस पर विश्वास कर बैठे। उन्होंने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, लेकिन अब हमारे भी हाथ बंधे हैं। होनी को कौन बदल सकता है? बंजारा निशब्द रह गया। आंखों में एक बार फिर वहीं पराजय उतर आई। राजा ने उसे समझा बुझाकर विदा किया। वह फिर उसी कुटिया में लौटा, साधु महात्मा के पास, और जो कुछ भी दरबार में घटा वह सब विस्तार से सुना दिया। महात्मा ने गहरी नज़र से बंजारे को देखा, फिर दुख से बोले, मैंने राजा को इतना विवेकहीन कभी न समझा था। उसने सत्य को परखने की जगह झूठ के भ्रमजाल में भरोसा कर लिया। वह न्याय न कर सका, केवल शासन कर बैठा। फिर साधु कुछ क्षण मौन हुए और बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे विनती करो कि वह सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दे। बस 2 घंटे। फिर मैं उसे दिखाऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और सच को कैसे खोजा जाता है। वह थका हारा बंजारा एक बार फिर अपने टूटे हुए विश्वास को साधु महात्मा की आशा में बांधकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने वही बात राजा से कही जो साधु महात्मा ने उसे समझाई थी कि अगर न्याय न मिले तो उसे गद्दी भी सौंप दो। राजा चौंका, परंतु फिर उसकी आंखों में करुणा की एक रेखा उभरी। बोले, यदि मेरी राजगद्दी छोड़ने से तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जाओ, अपने महात्मा को ले आओ। बंजारा दौड़ा, जैसे उसकी आत्मा में फिर से जीवन उतर आया हो। वह साधु महात्मा को लेकर दरबार आया। जैसे ही महात्मा दरबार में पहुंचे, राजा ने श्रद्धा से उठकर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। अब न्याय की परीक्षा शुरू हुई। साधु महात्मा ने अपना गहरा स्वर उभारा और बोले, सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। सेठ आया, उसी आत्मविश्वास के साथ जैसे पिछली बार राजा को भ्रम में डाल दिया था। महात्मा ने सीधे पूछा, कहते हो कि बंजारे की पत्नी मर चुकी है, क्या इसका कोई प्रमाण है? सेठ ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास गवाह हैं। महात्मा ने आदेश दिया, पहले उस वैद्य को पेश किया जाए जिसने इलाज किया था। वैद्य भय और दबाव के बीच सामने आया। साधु ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? हाँ महाराज, वैद्य ने कांपती आवाज में कहा। साधु फिर बोले, तो क्या तुम इलाज करने उसके घर जाते थे या वह तुम्हारे पास आती थी? नहीं महाराज, सेठ जी ही मेरे पास आते थे, दवा लेने। साधु की आंखों में तीव्रता बढ़ गई। तो तुम यह निश्चित नहीं कह सकते कि वह दवा बंजारे की पत्नी के लिए ही जाती थी या किसी और के लिए? वैद्य अब हड़बड़ा गया। उसने सिर झुकाया, नहीं महाराज, मैं निश्चित नहीं कह सकता। महात्मा की वाणी अब गरजने लगी, तो फिर तुमने बिना देखे ही दवा दी? क्या तुम्हें इस बात का भी भान नहीं कि दवा के स्थान पर यदि जहर दे देते तो किसी की जान जा सकती थी? क्या तुम्हारे ही कारण इस औरत की मृत्यु नहीं हुई? अब वैद्य की रगों का लहू जमने लगा।
उसका चेहरा पीला पड़ गया। थरथराता हुआ वह बोला, नहीं महाराज, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। मैं तो अब बहुत हुआ, महात्मा ने कठोर स्वर में कहा। मैं तुम्हें लापरवाही और झूठी गवाही के अपराध में 50 कोड़े मारने का आदेश देता हूं और तुम्हारा मुंह काला करके नगर में घुमाया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई वैद्य झूठ न बोले और किसी की जान से खिलवाड़ न करे। वैद्य के होंठ कांपे, पांव लड़खड़ाए। वह गिरते गिरते साधु के चरणों में समा गया। रोते हुए बोला, माफ कर दो महाराज, मैंने किसी का इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 1000 रुपये देकर सिर्फ झूठी गवाही देने को कहा था। मैं लालच में बहक गया। मैं अपराधी हूं, स्वीकार करता हूं। साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर बोले, तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं, लेकिन तुम्हारा कबूलनामा सत्य की ओर एक कदम है। फिर भी न्याय के लिए दंड आवश्यक है। तुम्हें झूठी गवाही के अपराध में 10 कोड़े मारने का आदेश देता हूं। राजा के सैनिकों ने साधु महात्मा के आदेश का पालन करते हुए तुरंत वैद्य को पकड़ लिया। भरे दरबार में जनता की आंखों के सामने न्याय की गूंज उठी। जब सत्य ने पहली बार झूठ को झकझोरा, पहला कोड़ा लगते ही वैद्य की चीख पूरे दरबार में गूंज उठी, महाराज, रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणा से भरी, आत्मा को चीरती हुई आवाजें निकल रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था और दर्द से उसका चेहरा विवर्ण हो गया था। यह दृश्य देखकर वे चारों गवाह सहम गए, जिनका दावा था कि उन्होंने बंजारे की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। उनके चेहरों से हवाइयां उड़ने लगीं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अब बारी उनकी थी। साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम चारों ने कहा था कि तुमने इस बंजारे की पत्नी को शमशान ले जाकर जलाया। क्या अंतिम संस्कार से पहले, जब मृत शरीर को स्नान कराया गया, तब तुमने उसकी देह देखी थी? चारों ने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, नहीं हुजूर, हमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। जब हम पहुंचे, सेठ जी ने अर्थी तैयार कर रखी थी। हम बस उसे शमशान लेकर गए और जला आए। साधु की आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। तुमने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि अर्थी में सचमुच कोई मृत शरीर है या नहीं? यदि उसमें कोई जिंदा बेहोश स्त्री थी तो? अगर किसी जहरीले पदार्थ से उसे बेहोश कर अर्थी में सुला दिया गया हो तो? क्या तुम जानते हो, यह हत्या जैसा जघन्य अपराध है जिसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। ये सुनते ही चारों गवाहों के पांव जैसे जमीन में धंस गए। डर के मारे उनका रक्त जमने लगा। सबके चेहरों पर पसीना छलक आया। उस क्षण साधु महात्मा ने सेठ की ओर देखा। सेठ का चेहरा भय से काला पड़ गया। वह जो पहले गर्व से सिर उठाकर दरबार में खड़ा था, अब कांप रहा था। साधु महात्मा बोले, तुम्हारे गवाहों की तो हवा पहले ही निकल चुकी है सेठ। अब तुम बताओ, किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाकर रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा स्वीकार करोगे? अब सेठ की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसके होंठ सूख गए, गला रुंध गया, आवाज तक नहीं निकल सकी। साधु ने फिर कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाऊं, अब भी समय है। सच स्वीकार करो और उस स्त्री को दरबार में हाजिर करो। राजा की सत्ता की गूंज और साधु की दृढ़ता से भयभीत सेठ कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने इस निर्दोष बंजारे की पत्नी को जबरन अपने घर में कैद कर रखा था। वह अभी भी मेरे घर के अंदर जीवित है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। मैं अभी उसे दरबार में हाजिर करवा देता हूं। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ, अभी इसी समय उस स्त्री को दरबार में लाओ और याद रखो, यदि वह स्त्री तनिक भी आहत मिली तो तुम्हारा अपराध और भी बड़ा माना जाएगा। सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को भेजा और कुछ ही समय में बंजारे की पत्नी वहां दरबार में उपस्थित की गई। थकी हुई, उदास लेकिन जीवित। बंजारे की आंखों में आंसू छलक आए। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आत्मा की टूटी कड़ियां फिर से जुड़ने लगीं। मैंने तुम्हें गिरवी रखा था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यह संसार इतना निर्दयी हो सकता है। मुझे क्षमा करो। उसकी पत्नी की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह बोली, तुमने जो भी किया मजबूरी में किया, लेकिन भगवान ने हमारे लिए न्याय की व्यवस्था पहले ही कर दी थी।
इस महात्मा के रूप में। साधु महात्मा ने उस स्त्री का हाथ पकड़कर बंजारे के हाथों में सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा अधिकार है, यह न्याय है। महात्मा ने फिर राजा की ओर देखा और कहा, राजन, यह वही न्याय है जिसकी उम्मीद प्रजा आपसे करती है। आज इस बंजारे को उसकी पत्नी वापस मिली है और एक झूठे सेठ का चेहरा सबके सामने उजागर हुआ है। राजा ने झुककर महात्मा को प्रणाम किया और कहा, आपने न केवल न्याय किया बल्कि हमें सच्चा धर्म भी सिखाया। अब कृपया इस गद्दी को फिर से मुझे लौटा दें। महात्मा मुस्कुराए, गद्दी राजा को सौंप दी और बोले, जहाँ न्याय हो वहीं राजधर्म होता है, और जो राजा न्याय न कर सके वह सिंहासन का अधिकारी नहीं होता। सेठ को अंततः उसके अपराधों के लिए दंड स्वरूप 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। चारों झूठे गवाहों को 100-100 कोड़े मारने का आदेश दिया गया। ये सब देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर साधु के चरणों में झुकते हुए कहा, महात्मा जी, आपने मुझे न्याय का सच्चा अर्थ सिखा दिया। आज से आप मेरे गुरु हैं। बंजारा और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक नगर में बसने के लिए एक सुंदर स्थान दिया गया और राजकोष से उन्हें व्यापार के लिए सहायता राशि भी प्रदान की गई। कहानी का सार, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाज़ा ईश्वर की तरफ खुलता है। बस सच्चाई, संयम और विश्वास बनाए रखिए, न्याय अवश्य मिलेगा। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।